हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मार्केट को देख के बहुत परेशान हो चुके हैं और हर दूसरा बंदा यही बोलता है आज की डेट में कि सर ये दुख कब ख़त्म होगा जब भी मार्केट को देखते हैं, क्योंकि खुशी के पल बहुत कम और दुख ये जो है लंबा होता जा रहा है और दोबारा से बिटकॉइन $66,000 पे आ गया है। तो यहाँ पर कल क्या हुआ और क्यों यहाँ पर बिटकॉइन ने आप कह लीजिए करेक्शन दिखाई या क्रैश हुआ, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको पता ही है, बिटकॉइन थोड़ा टूटता है तो ये कहते हैं भाई साहब हमसे रेस लगा रहे हो, हम आपसे ज़्यादा टूट के दिखाएंगे। तो ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं टूटते दिखे, बस एक कॉइन था जो XRP था वो कुछ अलग करता दिख रहा है। तो उसके बारे में भी बताएंगे, इथेरियम के बारे में बताएंगे, मार्केट के अंदर ये प्रेशर क्यों बना हुआ है उसके बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में क्या लगता है उसके बारे में बताएंगे। और लॉन्ग टर्म में तो आपको पता ही है, क्या 50, क्या 60, क्या 70, जब आपका टारगेट एक 20 से $1.5 लाख लेके चल रहे हो, $2.5 लाख जो है लेके चल रहे हो, तो यहाँ पर ये छोट-मोट करेक्शन से डरना नहीं है। ये बात हम $55,000 पे भी आपको बोल रहे थे और ये बात आज हम $65,000-66,000 पे भी आपको बोल रहे थे। जब $55,000 पे बिटकॉइन था तो आप सोच रहे थे क्या $70,000 जो है दोबारा ये लगाएगा। हर कोई $50,000 ही सोच रहा था ना, लेकिन $70,000 लगाया ना। सिर्फ यहाँ पर पेशेंस और यहाँ पर थोड़ा सा दिलेरी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है इस मार्केट के अंदर, और यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है, कुछ कॉइन भी आज हम ले लेंगे, बहुत कुछ है आज की वीडियो में शेयर करने के लिए। जो चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितनी ज़रूरत आपको हमारी है, हमें आपकी है। मोटिवेशन आपका दिखता कैसे है, जब लाइक करोगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो भाई बहन परेशान है वो परेशान ना हो और शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों शनिवार से कहानी शुरू हुई, बिटकॉइन ने एक हाइप लिया और यहाँ पर बिटकॉइन $70,000 पे पहुँच गया। वो थी मेहरबानी डोनाल्ड ट्रंप की, और आप कह लीजिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, और उसके बाद में जैसे ही नया हफ्ता शुरू हुआ मार्केट 70,000 से $66,000 आ गई। और उसके पीछे के दो बड़े रीज़न थे। ट्रंप भाई साहब ने बोला था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो बिटकॉइन जो है यहाँ पे ट्रेजरी के अंदर डालूंगा, इसको छेड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कौन है, वो हैं जो बाइडन, और उन्होंने कहा अच्छा हमें सिखा रिया है। तो ऐसे करके ऐसा जो है, जैसे ही अमेरिकन मार्केट शुरू हुई तो उन्होंने यहाँ पर 30,000 बिटकॉइन जो वो होल्ड करके बैठे हुए हैं, 2 लाख से ज़्यादा कहते हैं वो बिटकॉइन होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो 30,000 के अंदर मोमेंटम या एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किया। सेलिंग नहीं करी, लेकिन यही एंटिसिपेट करने लगे कि भाई साहब मार्केट के अंदर कि ट्रंप जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर अभी तो जो बाइडन है और उन्होंने सेलिंग करनी शुरू करी। तो जैसे जर्मन गवर्नमेंट के वजह से हुआ था, हो सकता है यहाँ पर प्रेशर देखने को मिले, और उसी को एंटिसिपेट करके मार्केट यहाँ पे थोड़ी करेक्शन लेती दिखी। उसके बाद इलॉन मस्क ने भी यहाँ पर बिटकॉइन को लेके बोला कि ठीक है चलो है, बट मैं जो है इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। और बिटकॉइन के अगर देखते हो लोगो जो है वो भी उन्होंने अपने जो ट्वीट के हैशटैग के बाद में लगता था वो भी हटाया। तो कहीं ना कहीं इसने भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। ये बात अलग है कि टेस्ला जो है 10,000 बिटकॉइन के आसपास लेके बैठे हुए हैं और पिछले 1 साल से उन्होंने इधर से उधर नहीं किया। तो किस बात को उनकी माने, किस बात को नहीं माने, ये तो थी पिछले जो संडे सैटरडे से ये कहानी चल रही थी। लेकिन कल भी कुछ हुआ है, और वो था मेडगॉक्स। और मेडगॉक्स आपको पता है 1,40,000 बिटकॉइन वो थे, 1,42,000 बिटकॉइन और 1,43,000 बिटकॉइन कैश वो लेके बैठे हुए थे, जिसमें से उन्होंने 40-50,000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र भी कर दिए, लोगों को मिल भी गए। लेकिन कल उन्होंने दोबारे से लगभग 47,000 बिटकॉइन मूव किए एक वॉलेट से, जो कि 80,000 के आसपास वो अभी भी होल्ड करते हैं। तो कल वो मूव किए, और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला कि भैया और मार्केट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो रिसर्च सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो भी बिटकॉइन जो मेडगॉक्स के जो कह लीजिए जो यूज़र्स थे या क्लेमेंट थे उनको मिले हैं, 40% से ज़्यादा लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन की संख्या इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं डर लगता है कि यार जब जर्मन गवर्नमेंट की वजह से 55,000, 54-53,000 डॉलर पे बिटकॉइन का प्राइस आ गया था लगातार 50,000 बिटकॉइन बेचने की वजह से, तो यहाँ पे 1,40,42,000 बिटकॉइन है, और उसकी वजह से यहाँ प्रेशर बन रहा है कि थोड़ा बहुत तो सेलिंग देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से हमें यहाँ पे प्रेशर कल भी हमें देखने को मिला। ये बात अलग है, दो चीज़ें हम इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, ये सब शॉर्ट टर्म लग रहा है।
हम देख रहे हैं दो चीज़ों को। यहाँ पर अगर हम वेल्स के डाटा को देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस के डाटा को देखते हैं, तो इस महीने की क्लोजिंग है, पिछले 30-31 दिनों के अंदर इन्होंने 3.5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पर बाय किए। और अगर मैं बात करता हूँ मेटगॉक्स की, जो 1,40,000, जर्मन गवर्नमेंट की बात करता हूँ 50,000, तो 2 लाख बिटकॉइन यहाँ पर सेलिंग के लिए आए। अगर मान लूँ कि मेटगॉक्स ने सारे बेच दिए हैं या उन्होंने सेलिंग के लिए या ट्रांसफ़र कर दिए, और 3.5 लाख इन्होंने माल बटोरा, तो किसका वज़न ज़्यादा है? और यहाँ पर मैं एक चीज़ जो आपको एक इंडिकेशन की बात करता हूँ, और वो है ब्लैक रॉक या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कर क्या रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर, और लगातार हज़ारों करोड़ों रुपए के वो बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं इस रेट के ऊपर भी। कल भी 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन, हालांकि ये बात है नेगेटिव इन्फ्लो रहा, जो मैं ग्रे स्केल ने 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन बेचे, लेकिन ब्लैक रॉक ने 1,000 से ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ खरीदे कल के अंदर। तो कह लीजिए अगर आप इनकी देखते हो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर 1,000, 500, 2,000, 3,000 बिटकॉइन ये लगातार डेली के खरीद रहे हैं। तो ये क्यों खरीद रहे हैं जब इनको पता है 65,000, 70,000 हम पीक पे हैं? थोड़ा समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको ये आइडिया है कि मार्केट के अंदर ये शॉर्ट टर्म में तो चल सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो खेल बहुत बड़ा है। और यही चीज़ आपको समझनी है। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में हो तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं कुछ ऐसा ही कर लो। लेकिन वो नहीं होगा ना, क्योंकि 70,000 से एकदम से रातों रात 65-66,000 डॉलर दिखेगा तो दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी ना, परेशानी तो होगी ना। और ये हो रही है, वही चीज़ हो रही है। इसलिए कहते हैं दो चीज़ों को अपने अलग करो, एक लॉन्ग टर्म को, एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो फिर 1,20,000, 1.5 लाख के बाद बात करेंगे। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हम चार्ट्स आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, और हमने एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था और वो आपको पता ही है कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। 60,000 डॉलर का जब इसने पार किया, 200 डे मूविंग एवरेज को पार किया, तो 65,000 डॉलर्स पे रेजिस्टेंस थी। वहाँ इसने कोशिश की ब्रेकआउट करने की, जहाँ पे 50 और 100 डे मूविंग एवरेज और लगातार एक्यूमुलेशन हो रही थी। और जब उसको इसने ब्रेकआउट किया तो हमने 70,000 डॉलर देखा, और 70,000 डॉलर पे आप कह लीजिए ऑल टाइम हाई 2021 का और चैनल का टॉप, वो एक रेजिस्टेंस निकल के आया और वहाँ से रिजेक्ट होता दिखा। जब हम बॉटम $53,000, $53,500 जब चैनल के बॉटम को यहाँ पे सपोर्ट मिली और बाउंस बैक करता देखा और वहाँ से $70,000 देखा, तो टॉप को भी तो कंसीडर करोगे ना, वो रेजिस्टेंस मिलेगा ना। और ये चीज़ हम पिछले 10-15 दिन से बता रहे हैं ना आपको, तो वही हुआ। और फिलहाल के लिए 50 और 100 डे मूविंग एवरेज वही $64,000-65,000 इसके लिए यहाँ सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर यहाँ बना रहता है तो नथिंग टू वरी, और 50 डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। और वही मंथली क्लोजिंग, मंथली कैंडल की क्लोजिंग का प्रेशर है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ये छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो परेशानी करते हैं। एक और बात है एफओएमसी की मीटिंग। एफओएमसी की मीटिंग यहाँ पर होनी है और इसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर है। और एफओएमसी की मीटिंग के अंदर आज जो है इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, हाइक करेंगे या स्टेबल रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे, उस पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। और इसकी वजह से भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कट होते दिखें। अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, जैसा कि कई कंट्रीज़ ने किया है, चाइना ने भी किया है, तो यहाँ पर आप एक बड़ा पंप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोबारे से। लेकिन फ़िलहाल रात को एफओएमसी की मीटिंग के अंदर क्या निकल के आता है, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्ले कर रहा है, और इसकी वजह से मार्केट फ़िलहाल प्रेशर में हमें दिख रही है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो $70,000 कब लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर नहीं करते हैं, अगर न्यूट्रल भी रखते हैं, तो आप कह लीजिए कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की गुंजाइश है। $64,000-65,000 पे इसको सपोर्ट है, और वही चीज़ अभी हमें कंसीडर करनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ बुरे हालात में नहीं टिकता है तो फिर हमारे 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि लगभग $61,000 पे आ रहा है, वो एक सपोर्ट निकल के आती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तो यहाँ कहीं बात निकल के आ ही नहीं रही है, और ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि सीपीआई डाटा भी देखोगे वो लगातार कम आता जा रहा है। तो उम्मीद है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर कट हो सकता है। कट हो गया तो समझ लीजिए रॉकेट, अगर नहीं हुआ तो थोड़ी मार्केट फ्लक्चुएट होती दिख सकती है ऊपर नीचे। सपोर्ट आपको पता चली गया। और बिटकॉइन प्रेशर में है और हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो प्रेशर में ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ प्रेशर में दिख रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, देखो दोस्तों, वो दिल के हालात को छुपा लेते हैं, हम थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। आपके साथ जो सिचुएशन है हमारे साथ में भी है, लेकिन उदास होके रो के कुछ नहीं होने वाला। फोकस करना है कैसे
डिप में बाइंग कर सकें। फोकस करना है कि कैसे हम ये अगला 6 महीने 1 साल काट सकें, क्योंकि अगर पीछे की हिस्ट्री रिपीट हुई जो पिछली 3 बार हुई है तो चौथी बार हुई तो अगला 1 साल यहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। बस हम तो वेट कर रहे हैं कि 1 साल ये गुजर जाए और हम इस मार्केट के अंदर टिके रहें। तो यहाँ पर यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म में उधेड़ बुन होती रहेगी, थोड़ा झेलो, माइंड को अलग रखो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो अलग रखो। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, कंटेंट आपको लगता है हमारा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार आए हो। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है? ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर फिलहाल जो है आप कह लीजिए $3100 के आसपास यहाँ सपोर्ट मिलती है, जहाँ 200 डे मूविंग एवरेज है, और $3100 और आप कह लीजिए 3350 जहाँ की फिबोनाची की 0.618, दोनों इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर हैं और दोनों ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यहाँ काम करना चाहिए। तो कह लीजिए इसी जद्दोजहद के अंदर है, और ग्रे स्केल की लगातार सेलिंग की वजह से इथेरियम के अंदर भी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 3350 और ग्रे स्केल का सब सेलिंग प्रेशर कम होगा तो फिर ये आपको 4000 या ऑल टाइम हाई कब लगता दिखेगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, जैसे बिटकॉइन के अंदर इन लोगों ने खेल किया है। बस थोड़ा सब्र दिखाने की यहाँ ज़रूरत है। सपोर्ट $3100 या $3000 आप कह लीजिए, फिर $2850 इसके लिए सपोर्ट निकल के आता है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे कॉइन्स की, उनको देखिए जिसके अंदर खासकर XRP की बात करते हैं, तो XRP को अगर देखते हैं तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, जैसा उम्मीद थी मार्केट के अंदर XRP कुछ अच्छा करता दिख रहा है, यानी कि मार्केट से थोड़ा अलग करता दिख रहा है। और वो क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इसके ऊपर से केस वापस ले सकता है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसकी वजह से एंटिसिपेट करके मार्केट के अंदर XRP का एक अलग माहौल बन रहा है। फिलहाल देखते हो फिबोनाची की 0.236 इसके लिए रेजिस्टेंस है, जो कि 0.68 का जो है जो लेवल आता है 0.68 के ऊपर जाता है, तो ये 0.91 डॉलर छूता दिख सकता है। लेकिन अगर एंट्री देख रहे हो और मार्केट फ्लक्चुएट करती है, FOMC के अंदर कुछ ऊंच नीच होती है, तो यहाँ पे 0.54 या आधे डॉलर के आसपास आ जाए तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। XRP को लेके ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है, ये इस बार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिले। दूसरा कॉइन है डॉट, आधे डॉलर $5.5 के आसपास ये आ चुका है और लगातार ये जो जोन है इसके लिए सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। अगर यहाँ मिलता है एंट्री बनाई जा सकती है। 6.1 से लेकर 6.4 एक टारगेट हो सकता है और 7.2 एक टारगेट हो सकता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो बुल रैली आएगी तो हमने मुझे याद है BNB $3.5 आ गया था और फिर हम कितने डॉलर देखा, $600-700 देखा। ऐसे ही अगर मैं नियो की बात करता हूँ $3 आ गया था, लेकिन उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई $150 छुआ था। $3.5 से $150 छूना कोई मजाक है? तो पूरे चांसेस हैं ये पुराने कॉइन्स भी आपको अपने ऑल टाइम हाई को छूते दिख सकते हैं। एक एंट्री जिस लेवल पे है तो बनाने की यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ मैटिक की, आधे डॉलर के आसपास है, आधे डॉलर फिलहाल इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस $0.55 है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 0.62 और $0.8 इसके लिए रेजिस्टेंस मिलता है। लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि ऑल टाइम हाई को छूने का। फ्लॉक की और मैं बात करूंगा पेपी की, 2 मीम कॉइन की। आज बहुत दिनों से लोग पूछ रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज इसके लिए रेजिस्टेंस आ रहा है जो कि 17,000 के आसपास आता है और 15,500 इसके लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसके बाहर जाता है तो 21,000 से लेके ये आपको 24,000 तक देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ पेपी की, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज इसको लगातार सपोर्ट मिल रही है जो कि लगभग आती है 11,000 साढ़े 11,000। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये आपको 13,000 तक जाता दिख सकता है। एक अच्छी एंट्री देख रहे हो और 8,500 के आसपास आ जाए तो इसके अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों बहुत कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। शॉर्ट टर्म में ये हमें न्यूज़ सताती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं और जब मैं वेल्स की हरकतों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार बस 1 साल ये गुजर जाए। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना। जो गलतियां हमने करी कई पिछले 2 साल साइकिल के अंदर आप ना करो, वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी दोस्तों हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछेगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या करना है और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।